रहा हूँ कि कानूनी तौर पर भी अपना नाम बदलकर कमरान ऑन बाइक ही रख लो। यह कमरान अली के शब्द हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूँ अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि कमरान अली 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा सिर्फ साइकिल से पूरी कर चुके हैं और इसमें वो 43 देशों का सफ़र भी तय कर चुके हैं। आजकल भी कमरान खाली नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने 43 देशों की यात्राओं की अनगिनत तस्वीरों में से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और कई अच्छी तस्वीरों के साथ ब्लॉग भी लिखते हैं। कमरान अली का जन्म दक्षिण पंजाब के लेह शहर में हुआ था। उनके पिताजी टायर में पंचर बनाने का काम करते थे। उनका एक अपना छोटा सा दुकान भी था। उनके पिताजी चाहते थे कि कमरान पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बने, ताकि उनको उनके जैसा टायर पंचर बनाने का काम ना करना पड़े। इसीलिए उनको काफ़ी हाई एजुकेशन दी गई, लेकिन कमरान पे तो साइकिल सवारी की जुनून सवार थी और इसी तरीके से उनका सफ़र शुरू हो गया। हालांकि घर वालों के दबाव में कमरान अली को पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ी। यही नहीं, बीएससी एमएससी करने के बाद कमरान ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी की। कमरान पे पढ़ाई का काफ़ी दबाव था और उन्हें लगा कि अब तो उनका सफ़र जैसे रुक ही गया। वो जब 12 साल के थे तभी अपने पहले साइकिल सफ़र पे निकल पड़े। जी हाँ, इस साइकिल यात्रा में उनके साथ उनके एक दोस्त थे और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनके एक और सहपाठी उनके साथ शामिल हो गए। हालांकि कमरान ने पढ़ाई तो पूरी की, यानी यात्रा अभी यही रुकी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कामरान आगे बताते हैं कि रास्ते में हम नहरों पर रुके, फल तोड़कर खाएं, बहुत मज़ा आया। इस तरह मेरी पहली साइकिल यात्रा 52 किलोमीटर की थी, जिसमें आना जाना दोनों शामिल था। इससे मुझे एक अजीब सा आनंद आया और कहते हैं ना कि जैसे पर ही लग जाते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग गया। उसके बाद मैंने घर वालों से छिप कर लेह से मुल्तान की यात्रा की, जो कि 150 से 160 किलोमीटर दूर था। उसके बाद मैं लेह से लाहौर भी गया, जो 2 दिन की यात्रा थी। हर एक यात्रा के बाद जब परिवार को पता चलता था तो मार भी पड़ती थी और मैं पढ़ने के बजाय यह क्या कर रहा हूँ, परिवार वाले अक्सर ही कहा करते थे। उसके बाद मैंने बताना ही बंद कर दिया। वो कहते थे कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हम आप पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप यह क्या कर रहे हैं, सीधे हो जाओ, नहीं तो फिर से दुकान पर बिठा दिया जाएगा। कामरान अपनी जर्मनी की यात्रा की जिक्र करते हुए बताते हैं कि इसके बाद मेरा जर्मनी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। हालात तो मुश्किल थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से लोगों से पैसा मांगकर इकट्ठा किए और जर्मनी की यात्रा शुरू की। यह 16 अक्टूबर 2002 की बात है। इस्लामाबाद से पीआईए तक की फ्लाइट थी। जैसे ही विमान तुर्की के ऊपर से गुजरा, खिड़की से बाहर देखते हुए नदी, नाले, सड़क आदि सब कुछ मुझे आड़ी तिरछी लाइनों की तरह दिख रहे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे पुराने कागजों में सिलवटें पड़ी हुई हैं। मुझे लगा कि इतना विशाल और सुंदर परिदृश्य है, लोग यहाँ कैसे रहते होंगे, वे किस बारे में बात करते होंगे, इनकी संस्कृति क्या होगी। मैं सोचता रहा, लेकिन मुझे उस समय इसका जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने उस समय सोचा क्यों ना मैं इन रास्तों पर खुद चलकर सब देखूं। विमान अभी तक जर्मनी उतरा भी नहीं था। मैंने वहीं बैठे बैठे खुद से वादा किया कि एक दिन मैं जर्मनी से पाकिस्तान साइकिल पर जाऊंगा। जर्मनी में उतरने के बाद अपने सपने को पूरा करने में 9 साल लग गए। कामरान आगे बताते हैं कि वहां पहुंचने के बाद बस जीवन एक बार फिर से व्यस्त हो गया। पहले अपने एमएससी की, उसके बाद जो कर्ज लेकर आया था धीरे धीरे वह कर्ज चुकाया। फिर पीएचडी में दाखिला मिल गया तो पीएचडी करने लगा। फिर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते लगभग 9 साल बीत गए। जब मैंने परिवार को बताया कि मैं साइकिल पर वापस जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा, हम आपको इतनी दूर जर्मनी इतना खर्च करके पढ़ाई के लिए भेजें और आप वही गरीबों की सवारी साइकिल की ही बात कर रहे हैं। मैंने फिर अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल किया, फिर जाकर मुझे इजाज़त मिली। वो आगे बताते हैं कि जर्मनी से पाकिस्तान का एक सपना जो अधूरा रह गया। 2011 में मैंने जर्मनी से पाकिस्तान की यात्रा शुरू की। पूरा यूरोप तो बस देखते देखते गुजर गया। दिन में 100-200 किलोमीटर और कभी कभी तो 250 किलोमीटर तक भी हो जाते थे। जब मैं तुर्की पहुंचा तो मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया कि मेरी माँ बहुत बीमार है और अस्पताल में है।
उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए मैं जल्दी घर पहुंचूं। मैंने वहां एक जगह अपनी साइकिल खड़ी कर इस्तांबुल पहुंचा और वहां से पाकिस्तान की फ़्लाइट ली। आने के बाद मैं कुछ समय के लिए अस्पताल में रहा। फिर मेरी माँ का निधन हो गया। वह बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि ये एक सपना था कि साइकिल से पाकिस्तान जाऊंगा और माँ से मिलूंगा। वह देखेगी कि बेटा जर्मनी से साइकिल पर भी आ सकता है। इसलिए 2011 में जर्मनी लौटने के बाद मेरा दिल इतना भारी हो गया था कि मैंने यह भी सोच लिया था कि अब दोबारा साइकिलिंग नहीं करनी। माँ की मृत्यु और अधूरी यात्रा से एक तरह से दिल टूट ही गया था, लेकिन दिल का क्या करें, 1 साल बाद फिर से सपने आने लगे। अधूरा सपना बहुत परेशान करता था। जब मैं नक्शे को देखता तो ऐसा लगता कुछ रह गया हो। हमारी रसोई में दुनिया का एक नक्शा लगा हुआ था। जब मैं वहाँ खाना खाने बैठता था तो ऐसा लगता था कि नक्शे पर एक बिंदु चलना शुरू हो गया और जैसे ही वह चलता तो तुर्की में रुक जाता था। लेकिन यह बिंदु कुछ समय के लिए रुक कर फिर से चलना शुरू कर देता और चलता चलता पाकिस्तान आकर रुकता। तरह जब मैं ऑफिस जाता तो मेरे बॉस मुझे कंप्यूटर का कोई डायग्राम समझाते थे तो मुझे वहाँ भी वह बिंदु दिखाई देना शुरू हो जाता था। धीरे धीरे यह पागलपन जैसी स्थिति मुझे परेशान करने लगी और आखिरकार मैं अपने बॉस के पास गया और कहा कि यह समस्या है और मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने मुझे 6 महीने की छुट्टी देने से इनकार कर दिया। कमरान अली ने इतने सब कुछ के बावजूद भी अधूरी यात्रा पूरी की, लेकिन रास्ता अब अलग कर लिया। लोग उनसे पूछते कि वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ब्लॉगर हैं या फिर एक साइकिल यात्री हैं, तो उनका कहना होता, बुल्ला की जान मैं कौन हूँ, जहाँ जिस राह पे बैठा होता हूँ वही बन जाता हूँ। हालांकि कमरान अली का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। साइकिल यात्रा इतना आसान नहीं था। आपको बता दें कि कई बार कमरान अली को प्लेटें धोने जैसे काम भी करने पड़े हैं और कई बार कई ऐसे देशों में जाते थे जब वहाँ पे उनकी यात्रा के दौरान परेशानियां आती थी और कई बार ऐसा हुआ कि कमरान के पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया और साथ ही कई मैगजीनों में भी वो अपनी तस्वीरें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद कई मैगजीन उनसे खुद संपर्क करने लगी और कई चैनलों ने उनसे उनकी वीडियो और तस्वीरें खरीदने के बदले में कुछ उन्हें पैसे दे देते थे। आइए आपको बताते हैं कमरान अली से जुड़ी एक दिलचस्प बात। जो लोग भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट किए होंगे उनको तो पता होगा कि कमरान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी 2015 से बेरोजगार लिखा हुआ है। कमरान से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं जब फोटोग्राफर के बीच होता हूँ तो फोटोग्राफर बन जाता हूँ और जब मैं साइंटिस्ट के बीच होता हूँ तो साइंटिस्ट बन जाता हूँ और जब मैं कंप्यूटर से जुड़े लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता हूँ। कमरान आगे कहते हैं कि मैंने अपनी कोई निश्चित पहचान नहीं बना रखी है क्योंकि यह लोगों की मानसिकता में बदलाव ला देता है। कमरान कहते हैं कि मैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ, आप जब भी देखेंगे उनको एक नए रूप में पाएंगे। हालांकि कमरान चाहे जो भी कहें, लेकिन एक साइकिल यात्री के रूप में तो उनकी पहचान दुनिया के नज़रों में बन ही चुकी है। मैंने अपनी यात्रा दोबारा वहीं से शुरू की जहां पर मैं रुका था। रात भी तुर्की के उसी होटल में गुजारी जहां मैं 2011 में रुका था। कामरान दक्षिण अमेरिका की जादुई यात्रा की बात करते हुए बताते हैं कि अगर आप अर्जेंटीना के नक्शे को देखें तो यहाँ दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग है। वहाँ से बोलिविया और अन्य देशों से होते हुए पेरू फिर चिली। यह जनवरी 2016 की बात है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिन्हें साझा किया जा सकता है। पन्ने खत्म हो जाएंगे, घटनाएं नहीं। इन देशों में जाने से पहले मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जाने से पहले मैंने डिक्शनरी से स्पेनिश भाषा में हेलो वगैरह सीखा था। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो अंग्रेजी में कोई बात ही नहीं करता। फिर जल्दी जल्दी स्पेनिश सीखना शुरू की। दक्षिण अमेरिका में अगर प्राकृतिक दृश्यों की बात करें तो वहाँ जैसा नज़ारा कहीं नहीं है। उनमें एक से बढ़कर एक देश है, ऐसी सुंदरता जो आपको कहीं नहीं दिखती। लेकिन इससे भी ज़्यादा जिस तरह के लोग हैं उसकी कहीं और से तुलना ही नहीं की जा सकती। कामरान अर्जेंटीना के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि अर्जेंटीना के जिस शहर में मैं उतरा उसे इस्बया कहा जाता है
और उसे दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर कहा जाता है। जब हम रात में सड़कों पर घूम रहे थे, एक आदमी ने पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने कहा हम यात्री हैं और यहाँ से साइकिल से यात्रा शुरू करनी है। उसने कहा मेरे साथ आओ। हम 2 या 3 साइकिल चालक थे, उनके घर गए। वहाँ उसने हमारा बहुत ख्याल रखा। मुझे पता भी नहीं चला कि उसने हमें क्या क्या बनाकर खिलाया। यह हमारी यात्रा की बस अभी शुरुआत थी। साइकिल चालकों के साथ समस्या यह है कि वे अपने साथ साथ बहुत सारा भोजन नहीं ले जा सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं ले जा सकते हैं। रहने की भी हमेशा समस्या बनी रहती है। दक्षिण का जो भाग है वहाँ का एक क्षेत्र को पंपास कहा जाता है। पंपा का अर्थ है तराई क्षेत्र। उनमें से एक पैटागोनिया में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई पेड़ नहीं है और वहाँ हवाएं 100-150 किलोमीटर की गति से चलती है और अगर टेंट भी लगाएं तो तुरंत उड़ जाता है, जिसका मतलब है कि वहाँ सिर छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। वहाँ अगर हमें कहीं दूर भी कोई आबादी या घर दिखाई देता तो हम सीधे जाते और उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे कि हमें अपना सिर छिपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके। वहाँ जब भी मौसम की परेशानी की वजह से किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया, किसी को कभी बुरा नहीं लगता था। हमेशा अंदर आने को कहा और खाना भी खिलाया, रहने के लिए जगह भी दी। अब भी आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर इन यात्रा का खर्च कौन उठाता है। तो कामरान बताते हैं कि शुरुआत में मैं अपनी सारी बचत इस पर खर्च करता था। पहली यात्रा और दूसरी यात्रा की शुरुआत लगभग 13 साल तक जर्मनी में रहते हुए की गई बचत से हुई थी, लेकिन बाद में जब मैं दक्षिण अमेरिका की यात्रा की तो सारे पैसे खत्म हो गए थे। यह यात्रा अर्जेंटीना से शुरू की और मुझे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत सारे अजीब काम भी करने पड़े। कभी कभी पत्रिकाएं मेरी तस्वीर खरीद लेती थी, कभी कभी ऑनलाइन डाली हुई टी शर्ट बिक जाती है, कभी कभी मैं ट्रैवल या बाईसाइकिल मैगजीन्स के लिए लेख लिख देता हूँ। मुफ्त खाने और मुफ्त रहने के लिए सड़कों पर मजदूरी की है। उदाहरण के लिए एक बार मुझे कहा गया था कि यदि आप 4 घंटे काम करते हैं तो मुफ्त में रहने के लिए जगह मिलेगी। वेटर की तरह खाना परोसा है और कंप्यूटर साइंस का काम भी फ्रीलांस किया है। लेकिन इन यात्राओं के बारे में दिलचस्प बात यह है कि कई बार रास्ते में खड़े अजनबियों ने भी पैसे दिए। घर वालों से छुप छुप कर पूरी दुनिया की नज़रों में एक साइकिल चालक के रूप में पहचान बनाने वाले कमरान अली की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।